जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये वीडियो नंबर 7 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फुंग जिले ब्लाम्हो एंग कुका। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि 2020 में ये दिया गया था नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो है दुनिया की सेकेंड सबसे चैरिटी में दान दे मतलब समाज कल्याण को बढ़ावा देने वाली सबसे ये सेकंड नंबर की कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे है टाटा। ठीक है, इंडिया की जो टाटा कंपनी है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर। इसमें लिखा है, स्कूल के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने वाले शिक्षा मंत्रालय पैनल का प्रमुख कौन है? तो ये मंत्रालय के जो प्रमुख है वो है के कस्तूरी रंगन। जो नए शिक्षा प्रणाली नीति आई है तो उसका ये पूछ रहा है कि क्या कौन से वो है प्रमुख है पैनल का, तो वो है के कस्तूरी रंगन। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव के जो रूप में नियुक्त किया गया है वो राजीव बसंत को किया गया है। किसको किया गया है? राजीव बसंत को। इतना याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार नगा शांति वार्ता के लिए वार्ता के लिए वार्ताकार के रूप में डैश का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो ये किसका स्वीकार किया गया है? ये रमेश बैस का स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने आर्कटिक खोजकर्ता डैश के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। तो उस क्रेटर का किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है मैथ्यू हंसन के नाम पे। किसके नाम पे? मैथ्यू हंसन के नाम पे ये रखा गया। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक संतोषी नाकामोटा की प्रतिमा का अनावरण किया है? संतोषी नाकामोटा ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। ये जो अनावरण किया है वो है हंगरी। याद रखिएगा कि दुनिया का पहला कंट्री जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता है एल सल्वाडोर है। ठीक है, और बाकी इंडिया में जो अगर आप बिटकॉइन से कुछ करते हैं तो उसमें 30% गवर्नमेंट उसमें डिटेक्ट करेगी। ठीक है, अगला है, ऑडियो बुक शीर्षक जंगल नामा के लेखक का नाम बताइए। तो जंगल नामा के जो लेखक है उनका नाम है अमिताभ घोष। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2021 के अभियान पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ठीक है, तो अभियान के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये अभियान के लिए है। ठीक, तो ये अभियान के लिए सट्टा शेरिफ को स्वीकार किया गया। किसको? सट्टा शेरिफ को स्वीकार किया गया है। अगला है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को। अगला, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 10 टिक कर दिया, 9 है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 सितंबर को। ठीक है, और अंत्योदय दिवस ये कब मनाते हैं? अंत्योदय जो दिवस है वो मनाते हैं 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एप्पल के सह निर्माता डैश ने प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो ये कौन है? तो इलॉन मस्क जानते हैं, स्पेस एक्स है। ठीक है, जेफ बेजोस है, ये उनका ब्लू ओरिजिन है। ठीक है, और जो है ये एप्पल के हैं तो ये बन जाएंगे स्टीव वेंजुआकी। याद रखिएगा। अगला है, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त किसको किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गार्डन ब्राउन को। किसको? गार्डन ब्राउन को। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएटिव विथ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो पुस्तक के लेखक है विजय गोखले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना डैश में 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। तो ये कहाँ करेगी? ये करेगी कोलकाता में। कहाँ करेगी? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 का विषय क्या है? तो ये विषय क्या है? विषय है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। ठीक है, याद रखिएगा, थीम से क्वेश्चन पूछते हैं। ये फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, इसका विश्व फार्मासिस्ट दिवस का ये थीम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 17 है द फ्रैक्चर हिमालय हाउ द स्पॉट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका लेखक का क्या नाम है। तो ये जो लेखक है उनका नाम है सोनी खान। क्या नाम है? सोनी खान। अगला है विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? जानते हैं रेबीज के जो वो थे वैक्सीन खोजे थे उनका नाम था लुई पास्चर, तो हो जाएगा लुई पास्चर। अगला निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? गुरबीर पाल सिंह। क्या बन जाएगा? गुरबीर पाल सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस टेनिस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब 2021 जीता है? तो ये सानिया मिर्जा और सुआई झांग ने जीता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है उस चक्रवाती का तूफान का नाम बताइए जिसने हाल ही में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य को प्रभावित किया है। तो ये बन जाएगा गुलाब। ठीक है, आतंकवादी का देश गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने, मतलब गुलाब नाम दिया है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का नाम देती है। ठीक है, तो जैसे ताउते आया था, ठीक है, तो ताउते किसने नाम दिया था? ताउते दिया था म्यांमार ने। ठीक है, और ऐसे कुछ वो हैं जो कि आपको याद, तितली और बुलबुल सब पाकिस्तान ने नाम दिया है ऐसा। ठीक, और अगला है आकाश मिसाइल के नए उन्नत संस्करण का पहला परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया उस नई मिसाइल का नाम बताइए। तो आकाश प्राइम है। आकाश जानते हैं सरफेस टू कहाँ मारता है? ये एयर में। ठीक है, अगला है 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियन में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 3 रजत जीता है। ठीक है, 3 रजत इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर नई दिल्ली में आयोजित चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय प्रतिनिधि का जो मंडल किया है वो क्या है? भारतीय प्रवीण पवार ने। किसने किया है? भारतीय प्रवीण पवार ने। अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को किस संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया? एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस खेल हस्ती को मास्टरकार्ड का नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मास्टरकार्ड, जानते हैं ना, ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो ये बनाया गया है मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन कौन है? तो मैग्नस कार्लसन चेस के जो 20 नंबर प्लेयर हैं उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा। अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध से संबंधित पुस्तक बैटल ऑफ द रेजांगला के लेखक कौन है? तो बैटल ऑफ रेजांगला के जो लेखक है उनका नाम है उनका नाम है कुलप्रीत यादव। क्या नाम है? कुलप्रीत यादव। अगला है एमजीआर रेलवे स्टेशन हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है। एमजीआर ये कहाँ पे है? तो एमजीआर जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको चेन्नई में। कहाँ पे मिलेगा? चेन्नई में। ठीक है, एमजीआर बहुत बड़े लीडर थे चेन्नई के, मतलब तमिलनाडु के, उनके नाम पे है ये। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इनमें से किस दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस को आप जानते हैं कि ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। अगला है किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जुडिमा के लिए जीआई टैग मिला है? तो असम की जो जुडिमा वाइन है उसको मिला है। और भी कुछ है जो कि याद रखिएगा, जैसे कि इसका अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। 2003 में पहले मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, जैसे सोजत की मेहंदी पाली राजस्थान की है। ठीक है, और भी है जैसे कि आपका ये सैफरॉन है जम्मू कश्मीर का, इसको याद रखते हैं। और काकड़नाथ मुर्गा याद रखिएगा, ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और अगला है आपका जैसे कि लौंग याद रखिएगा, तमिलनाडु का है। अब अगला है आपका हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? देखिए नीचे वही दिया है, सोजत की मेहंदी कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। अगला है मोदी सरकार ने हाल ही में परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि परशुराम कुंड कहाँ पे, क्योंकि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन वो चांसेस रहते हैं कि ये करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसका हिस्ट्री में भी सभी चीजों को हिस्ट्री में दर्शा नहीं सकते, इसलिए जब कभी कोई मंत्री या फिर मोदी या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी अगर वो करते हैं तो ये चीज न्यूज में आ जाती है। तो याद रखिएगा, ये बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये जो पहले बल्लेबाज बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है?
तो ये जो संस्करण जारी किया गया है वो कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 34 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये संस्करण जारी किया गया है 7। कौन सा संस्करण है ये? 7वां है। हाल ही में अभी सरकार को डैश के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये कौन किसके रूप में चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पीटीआई के लिए चुना गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप गान लॉन्च किया है। यह गीत किसके द्वारा रचित है? तो ये जो गीत है किसके द्वारा रचित है? तो ये गीत जो है रचित है अमित त्रिवेदी के द्वारा, ठीक है, कंपोजर है ये, ठीक है, अमित त्रिवेदी। और अगला क्वेश्चन है दुनिया में 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक कितना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थान वो है दूसरा है, पहला अमेरिका है, ठीक है। किस मंच ने टेक अ ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो टेक अ ब्रेक से नाम से स्टार्ट किया है, ये इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजय मल्होत्रा को। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 8 फरवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है? तो ये जानते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी का 3 बिजनेस बहुत ही मेन है। पहला है इसमें कि सोलर पैनल, दूसरा है कि एयरपोर्ट, और तीसरा है इसमें की जो पोर्ट है, बंदरगाह यहाँ, ठीक है। 3 मेन बिजनेस है, बाकी 75 बिजनेस है इनके गौतम अडानी के। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो अब ये चीज क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको शिक्षा मंत्रालय से वो करेंगे तो, क्योंकि ये संग्रहालय वो करने की है, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। अगला आता है इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 में नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम है। आधिकारिक नाम क्या है इंडियन प्रीमियर लीग अहमदाबाद का? तो अहमदाबाद का जो उसका नाम है वो है क्या? गुजरात टाइटंस। जैसे लखनऊ का लखनऊ जायंट्स है, वैसे गुजरात का गुजरात टाइटंस। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 में नई लखनऊ फ्रेंचाइजी आधिकारिक नाम क्या है? तो लखनऊ किंग्स नहीं है, ये गलत दिया है, लखनऊ जायंट्स है, याद रखिएगा, जायंट्स है, ठीक है, लखनऊ जायंट्स है। अगला है वरिष्ठ नौकरशाह डैश को कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है S किशोर को। किसको किया गया है? S किशोर को। टाटा सन्स के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें बोर्ड द्वारा दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन को, ठीक है। अगला है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड को बोलते हैं हिंदी में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट ये किसान को लोन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई पुस्तक के जो लेखक है वो राजीव भाटिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर 2022-2023 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAI के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है देवाशीष मित्रा को, देवाशीष मित्रा। और अगला है निम्नलिखित में से किसे कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी, एक्टर। अब अगला है बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये है कौन? ये है राहुल बजाज, याद रखिएगा, राहुल बजाज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।